गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और वो टॉपिक है जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में। हम में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट रहता है कि किस किस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। मैं अगर बात करूं जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के कुछ क्राइटेरिया हैं, जैसे कि इफ अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ goods or services and goods and services या फिर सर्विसेज एंड हिज टर्नओवर एक्सीड्स रुपीज 20 लाख, तो उनको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। क्या है कि मैं अगर बात करूं कि जीएसटी इन लोगों के लिए, मतलब जो सिर्फ सर्विसेज में डील करते हैं, जो सर्विसेज और सप्लाई ऑफ गुड्स में डील करते हैं, या फिर जो सिर्फ और सिर्फ गुड्स या फिर सर्विसेज में डील करते हैं, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स रुपीज 20 लाख, तो उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली लेना पड़ेगा। हाँ, 20 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सब के लिए जो रजिस्ट्रेशन का लिमिट है वो है 10 लाख रुपीज। तो अगर आप MMNT हैं, मतलब मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, तो उस केस में आपका एग्रीगेट टर्नओवर है 10 लाख रुपीज। बाद बाकी के स्टेट के लिए आपका आपका एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट है 20 लाख रुपीज। बट सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ए नोटिफिकेशन डेटेड 2017 एक नोटिफिकेशन लाए हैं, जिसमें अगर वो पर्सन क्या करते हैं, if the person is exclusively engaged in the supply of goods, मतलब उनका सिर्फ और सिर्फ टर्न गुड्स का सप्लाई है, तो उस केस में थ्रेशोल्ड का लिमिट 20 लाख से बढ़ करके 40 लाख, 40 लाख हो जाएगा। मतलब मैं अगर इसको एक समरी के फॉर्म में बोलूं, इफ अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ goods or services, or is engaged in the supply of only services, or is engaged in the supply of goods and services or both, and his aggregate turnover during the threshold is more than 20 lakh and 10 lakh in case of the special category states, for example मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, तो उस केस में जीएसटी का तो आपको 20 लाख और 10 लाख के ऊपर से जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ सकता है। फिर आते हैं, इफ द पर्सन इज ओनली एंगेज्ड
in the supply of goods एंड आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी का लेना पड़ सकता है। तो बस थैंक यू। I hope that you have enjoyed this video by a short useful और मैं इसी तरीके से कुछ छोटा छोटा वीडियो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर देने का पूरा कोशिश करूंगा। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज एक लाइक कर देना। थैंक यू।